नवरात्रि का तीसरा दिन, जहाँ शक्ति अब तपस्या से आगे बढ़कर युद्ध का रूप लेती है। एक ऐसी देवी जिनकी दिव्य घंटी की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। एक ऐसी देवी जिनकी एक ध्वनि मात्र से ही दुष्ट दुश्मनों के हृदय दहल जाते हैं और अधर्म का नाश होने लगता है। ये हैं माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा नाम का अर्थ अत्यंत गहरा है। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो एक घंटी के समान आकार का है। यह शांति और युद्ध का संगम है। यह रूप देवी पार्वती का है। जब वे शिव से विवाह के बाद भक्तों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली योद्धा देवी के रूप में प्रकट हुई। जब देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने अपने सौम्य रूप को त्याग कर असुरों के संहार के लिए यह उग्र रूप धारण किया। अब वे केवल एक शांत तपस्विनी नहीं रहीं, वे बन गईं शक्ति का साक्षात स्वरूप, असुरों के लिए काल और देवताओं के लिए रक्षक। माँ चंद्रघंटा एक विशाल स्वर्ण सिंह पर सवार होती है। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं, जो उनकी अजेय शक्ति के प्रतीक हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण जैसे दिव्य अस्त्र हैं। उनका यह तेजस्वी और उग्र रूप युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता है। माँ चंद्रघंटा की सबसे बड़ी और रहस्यमयी शक्ति है उनकी घंटी की वह प्रचंड ध्वनि, जो नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में भस्म कर देती है। यह ध्वनि दुश्मनों के मन में भयंकर भय उत्पन्न कर देती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही असुरों का मनोबल और उनकी आसुरी शक्ति इसी ध्वनि से टूट जाती है। जब जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब माँ चंद्रघंटा अपने इस प्रचंड और न्यायप्रिय रूप में प्रकट होती हैं। उनकी एक हुंकार ही युद्ध का परिणाम पलटने के लिए काफ़ी है। माँ का यह स्वरूप साहस, वीरता और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में जब समय आए तो केवल शांति और धैर्य ही नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति दिखानी चाहिए। शक्ति की यह अद्भुत यात्रा अब और भी रोमांचक और गहरी होती जाएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे माँ कूष्मांडा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कथाओं के लिए अभी टेल्स ऑफ भरत को सब्सक्राइब करें।